सिक्किम में इतनी बड़ी आपदा क्या बादल फटने से आई या फिर कुछ और है कारण? भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की तीस्ता नदी में 4 अक्टूबर बुधवार तड़के अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही ने लोगों के सामने बड़ी आपदा खड़ी कर दी है। राज्य में तबाही का आलम यह है कि गुरुवार शाम तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारतीय सेना के 22 जवान समेत 102 लोग अभी लापता हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इस समय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस समेत राज्य सरकार के कई विभागों की टीम लापता लोगों को तलाशने और बचाव कार्य में जुटी है। इस बाढ़ ने तीस्ता नदी पर बने 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले चुंगथांग बांध को तोड़ दिया, जिसकी निवेश लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। सिक्किम राज्य आपदा विभाग की एक जानकारी के अनुसार बाढ़ ने राज्य में 11 पक्के पुलों को नष्ट कर दिया है। केवल मंगन जिले में 8 पुल बह गए हैं, जबकि नामची में 2 और गैंगटॉक में 1 पुल नष्ट हो गया है। 4 प्रभावित जिलों में पानी की पाइपलाइन, सीवेज लाइनें और कच्चे और कंक्रीट दोनों तरह के करीब 300 मकान नष्ट हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 समेत राज्य सरकार की कई सड़कें टूट चुकी हैं, जिसके कारण कई इलाकों का संपर्क कट गया है। 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए गए हैं और हादसे में प्रभावित सैकड़ों लोगों ने 4 जिलों में बनाए गए राहत शिविरों में शरण ले रखी है। राज्य सरकार ने इस तबाही को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इस विनाशकारी बाढ़ को कुछ खबरों में मंगलवार को भारत और नेपाल में आए भूकंप से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कई लोग उत्तरी सिक्किम में लोनाक झील के ऊपर बादल फटने को इसका एक कारण बता रहे हैं। ऐसे कई सवालों के जवाब और इस आपदा के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिए बीबीसी ने देश के जाने माने हिंदन विज्ञानी और पर्यावरण कार्यकर्ता, बांध और जल विशेषज्ञों से विस्तार से बात की। लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि दक्षिण लोनाक झील पर अचानक ऐसा क्या हुआ, जिससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। कैसे मची अचानक इतनी तबाही? केवल मंगन जिले में 8 पुल बह गए हैं, जबकि नामची में 2 और गैंगटॉक में 1 पुल नष्ट हो गया है। 4 प्रभावित जिलों में पानी की पाइपलाइन, सीवेज लाइनें और कच्चे और कंक्रीट दोनों तरह के करीब 300 मकान नष्ट हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 समेत राज्य सरकार की कई सड़कें टूट चुकी हैं, जिसके कारण कई इलाकों का संपर्क कट गया है। 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए गए हैं और हादसे में प्रभावित सैकड़ों लोगों ने 4 जिलों में बनाए गए राहत शिविरों में शरण ले रखी है। राज्य सरकार ने इस तबाही को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इस विनाशकारी बाढ़ को कुछ खबरों में मंगलवार को भारत और नेपाल में आए भूकंप से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कई लोग उत्तरी सिक्किम में लोनाक झील के ऊपर बादल फटने को इसका एक कारण बता रहे हैं। ऐसे कई सवालों के जवाब और इस आपदा के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिए बीबीसी ने देश के जाने माने हिंदन विज्ञानी और पर्यावरण कार्यकर्ता, बांध और जल विशेषज्ञों से विस्तार से बात की। लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि दक्षिण लोनाक झील पर अचानक ऐसा क्या हुआ, जिससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। कैसे मची अचानक इतनी तबाही? लेकिन नदी बांध के ऊपर लंबे समय से काम करते आ रहे पर्यावरण कार्यकर्ता, बांध और जल विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर का यह मानना है कि इस बाढ़ में बारिश की कोई खास भूमिका नहीं है। उन्होंने सिक्किम आपदा पर बीबीसी से बात करते हुए कहा, जिस जगह ये हादसा हुआ है वो 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ बादल फटने की संभावना बहुत कम होती है। केंद्रीय जल आयोग के कुछ शीर्ष अधिकारी ने भी बाद में बताया कि यह आपदा बादल फटने की वजह से नहीं आई है। ये बाढ़ दक्षिण लोनाक झील के टूटने से आई है, क्योंकि यह झील काफी नाजुक और असुरक्षित है। इसे सूचीबद्ध किया गया था और इसके बारे में पता था कि यहाँ से ऐसी बाढ़ आ सकती है। ये ग्लेशियर लेक करीब 3 दशक से बढ़ रहा था। उद्धरण चिन्ह, इसका क्षेत्र पहले केवल 17 हेक्टेयर था, जो अब उससे बढ़कर करीब 168 हेक्टेयर हो चुका था। लिहाजा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग इसकी प्रमुख वजह है, अर्थात ग्लेशियर पिघल रहा था और झील का विस्तार हो रहा था। जल विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर बताते हैं कि सिक्किम के सुदूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित दक्षिण लोनाक झील एक उन्नत मोराइन बांध झील है। ये झील ग्लेशियर झील विस्फोट पार्क (GLOF) के लिए अति संवेदनशील 14 संभावित खतरनाक झीलों में से एक है, जिसकी पहचान की गई थी। ग्लेशियर झील विस्फोट पार्क क्या होता है? लोनाक झील के खतरे के बारे में 2013 में अध्ययन पेपर प्रकाशित हुआ था। लोनाक झील के अंदर की स्थिति का पता 10 साल पहले ही चल चुका था। इस बारे में डॉक्टर कुलकर्णी कहते हैं, 2013 में एक पेपर आया था। उसके बाद हमने भी लोनाक झील पर गहराई से अध्ययन कर इस बात का पता लगाया कि झील के अंदर कहाँ
आपदा को देखने के बाद ये लग रहा है कि इन उपायों पर शायद कोई खास काम नहीं हुआ है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सिक्किम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग का ऐसा कहना है कि उनके लोगों ने इस पर तुरंत ध्यान दिया और झील के पानी को निकालने की कोशिश की थी। अधिकारियों ने पानी बाहर निकालने के लिए झील में 3 8 इंच चौड़े और 130 से 140 मीटर लंबे हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप लगाए थे। जल विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर का कहना है कि ऊपर झील की स्थिति को निगरानी करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें पूरी कमी नजर आती है। लाचेन घाटी में बांध से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर CWC का पूर्वानुमान स्टेशन था, फिर भी चेतावनी जारी करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। वहीं 2015 में शुरू हुए चूठाक बांध की पानी छोड़ने की क्षमता 7000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, जो काफी है। अगर ऊपरी धारा में पानी का स्तर बढ़ने पर नीचे लोगों को समय पर अलग करने की व्यवस्था की हो, तो शायद इनको व्यापक स्तर पर प्रभावित हो। इस तरह इसको सैटेलाइट निगरानी रखता है, वैसे अगर इन झीलों पर निगरानी रखने की योजना बनाई जाए तो ऐसी आपदा से बचा जा सकता है। जल्दी का कहना है कि हिमालय क्षेत्र के अंदर आने वाले राज्यों में बांध जैसी बड़ी परियोजना शुरू करने से पहले जलवायु आंदोलन रिपोर्ट को अनिवार्य करना चाहिए। जो कि बड़े नदी बांध 50 से 100 साल के लिए बनाए जाते हैं और इसके लंबे समय में जलवायु परिवर्तन के बातों पर गौर करना बेहद आवश्यक है। जबकि जोखिम वाले झीलों के नीचे बड़ी नदी बांध का होना बहुत चिंता का विषय है। हिमालय से निकलने वाली तीसरा नदी सिक्किम से होकर पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में जाकर उत्तरी सिक्किम में दो क्षेत्रीय घोषित नदियां लाचुंग और लाचेन चूठाक के दक्षिणी सिरे पर मिलकर तीसरा नदी बनाती है। इसी तीसरा नदी के संगम पर चूठाक में साल 2005 में 1200 मेगावाट तीसरा 3 हाइड्रो पावर परियोजना का निर्माण शुरू हुआ था और 2017 में यहाँ बिजली उत्पादन का काम शुरू हो गया। यह नदी बांध मंगल जिले में चूठाक और मंगल के बीच है। ये सिक्किम में सबसे बड़ी नदी जल विद्युत परियोजना है। हालांकि कई स्थानीय लोग अब इस परियोजना के लिए अपने प्रारंभिक समर्थन पर अब पछतावा कर रहे हैं। सिक्किम में पवन चामलिंग की सरकार के दौरान राज्य भर में 2 दर्जन से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिली। राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम की 43 जल विद्युत परियोजनाएं सिक्किम और पश्चिम बंगाल में तीसरा नदी पर निर्माण के विद्युत चरणों में है। 2009 शामिल मुख्य 15 बांधों पर काम चल रहा है और 28 पाइपलाइन में है। तीस्ता नदी बेसिन में 313 हिमनदी झीलें हैं, जिससे नीचे की ओर हमेशा खतरा बना रहता है। दोस्तों, यह आपदा आई है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ छेड़छाड़ के कारण आई है। हमें भविष्य के लिए सतर्क रहना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे।